नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पे पहला पॉडकास्ट पब्लिश हुआ है, जाके प्लीज देखिए। और उस चैनल का नाम अब है द क्लमजी टेल्स, जिसका पहले नाम हुआ करता था द क्लमजी शेफ। इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हुई है पॉडकास्ट में, मैंने गलती से क्लमजी की जगह क्लमजी बोल दिया है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं 1.5 करके। एंड ट्रैवल करते हुए कहीं भी बैठे कहीं भी प्लीज सुनिए एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू क्लजमी टॉक्स। आज हम यहाँ आनंद पंत और पूजा जुयाल पंत बैठे हैं टू डिस्कस अबाउट वन टॉपिक जो हमें लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है, इज डिसीजन मेकिंग। और इस बारे में हमें बात इसलिए भी करनी थी क्योंकि हम दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस। चलो फिर एक काम करते हैं कि हमारी जो खुद की पर्सनालिटी है उसमें हमारे डिसीजन मेकिंग कैसे रहे उस बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आपको कैसा लगता है, क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या आपके थॉट्स हैं इसके बारे में? तो एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, और इसलिए ये थॉट हमारे दिमाग में आया कि कितना फर्क पड़ता है कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, सही गलत या जल्दी लेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरे हिसाब से, एंड आई एम नो प्रो इन डिसीजन मेकिंग, ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही डिसीजंस लेती हूँ, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं डिसीजंस ले लेती हूँ एंड टाइम पे ले लेती हूँ। कि तुमने क्या करना है जिंदगी में, या तुमने किसके साथ रहना है, किससे शादी करनी है, ये डिसीजंस लेने के टाइम पे किसी को पता नहीं होता है कि वो सही है या गलत। वो एक फीलिंग के हिसाब से लिया जाता है एंड फिर उसके बाद तुम मेहनत करते हो उस डिसीजन को राइट बनाने। मेरे हिसाब से डिसीजन लेने के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है राइट डिसीजन। राइट डिसीजन भी मतलब एक डिसीजन ही है, वो उसको तुम राइट बनाते हो, ठीक है। फिर तुमने डिसीजन लिया, वो रॉन्ग हो सकता है, तो वो सेकंड लेवल हो गया। सबसे वर्स्ट सिचुएशन या लेवल होता है डिलेड डिसीजन, जहां तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें चाहिए क्या। तो राइट एंड रॉन्ग में तो तुम चीज करके आगे बढ़ गए, बट रॉन्ग डिसीजन में तुमने वो मोमेंट लूज कर दिया है, तुमने लोगों को परेशान कर दिया है नहीं डिसाइड करके, एंड इवेंचुअली तुम जो भी डिसाइड करोगे उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर तुमने सही भी डिसीजन ले लिया बट तुमने इतना टाइम ले लिया कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, बिकॉज टाइमिंग रियली मैटर्स। सो डिसीजन ले लेना, उसको राइट रॉन्ग बनाना वी कैन सी लेटर, बट उसमें अटके रहना और उसे डिले करना is the worst thing I think. So आप वो पर्सनालिटी है तो आप उसके बारे में कुछ बताओ। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने रॉन्ग डिसीजंस बहुत रेयर ही लिए होंगे, बट यस कि शायद मैं रॉन्ग डिसीजन ले लेता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि मैंने डिसीजन डिले बहुत किए हैं। इस कारण से मैं कई मामलों में बहुत पीछे रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। लेटेस्ट वाला ही बता दो ना जिसपे ये डिस्कशन हुआ। लेटेस्ट वाला तो यही है कि जो ये माइक को लेके हुआ है, कि ये माइक मैं आज से अगर 2-3 साल पहले ले लिया होता तो शायद मैं बहुत कुछ कर चुका होता, बट क्योंकि मैंने इतना डिले कर दिया और अब जाके मैं ये सब जो पॉडकास्ट है, जो भी चीज मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, नॉर्मल वीडियोस बनाना, रील्स बनाना वगैरह वगैरह में कितनी आसानी हो गई है। शांत माहौल चाहिए था और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। अब मेरा कहना ये है कि इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, तुमने माइक नहीं लिया, बट अगर तुम ले लेते तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो सकती थी। माइक ना लेने से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है, बट चीजें और अच्छी हो सकती थी अगर ये और एनहांस हो सकती थी। और ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है, सिर्फ इट्स नॉट कि बहुत ही बड़ी चीज है, बट एक एग्जांपल। लेकिन ये बात भी है ना कि छोटा एग्जांपल ही आपको कई बार देखना एक बहुत बड़ी तकलीफ से या बहुत बड़ी चीजों से बचा लेता है। क्योंकि जैसे कि मैं खुद जो मैंने डिले किए हैं डिसीजन लेने में, चाहे एक मेरा छोटा सा एग्जांपल है, बट मैं ये चाहूंगा कि आगे अगर जो भी इसको देख रहा है या जो भी इस बात को समझ रहा होगा तो वो ये गलती ना करे। क्योंकि लाइफ में जब आप बड़े डिसीजन भी लेने होते हैं तो उसको लेके हम डिले ना करें। क्योंकि कई बार मैंने एक चीज और करी है कि जब मुझे किसी से डिस्कस करना हो या कोई बात से मैं किसी से असहमत हूँ या कुछ हूँ, तो मैं डिले करने की कोशिश करता हूँ, मैं उस टॉपिक को भी नहीं छेड़ता, अवॉइड करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं अवॉइड करता हूँ। तो क्या होता है ना, एक टाइम बाद फिर ऐसा हो जाता है कि मैं बोल पा रहा हूँ और ना ही मैं उस बात को क्लियर कर पा रहा हूँ, और वो मेरे मन में ही कुफ्त करती रह रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। डिलेड डिसीजंस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि वो तुमको बहुत परेशान करते हैं, खुद को ही परेशान करते हैं।
इतने टाइम तक वही बात सोचते रहते हो ना कि ये करे। देखो प्रोज एंड कॉन्स किसी भी डिसीजंस के डेफिनेटली हमको Definitely, एनालाइज हाँ। करना चाहिए, पर वो एनालाइज करने के लिए कितना टाइम तुम उसको दे रहे हो और फिर तुम छोड़ दे रहे हो। फिर ये होता है कि फिर 6 महीने बाद वापस तुम उस टॉपिक पे और आके फिर तुम सोच रहे हो कि अरे ये किया होता तो सही होता क्या, सही या होता ये क्या। कर लूं क्या। और कभी कभी डिसीजंस यू नो इट इम्पैक्ट्स द अदर पर्सन ऑल्सो, तुम्हारा पार्टनर है या जो भी है, कि हम कहीं कहीं भी जा रहे हैं, कि कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना है, ये खा लूं या वो खा लूं। हाँ एक्चुअली बहुत वो बार चीजें ऐसा भी भी होता रिश्ते को है। इम्पैक्ट करती बहुत, हैं, बहुत, क्योंकि सामने मतलब क्योंकि मैं बहुत क्विक डिसीजंस लेती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत टर्न ऑफ है कि कोई इतना टाइम ले रहा है इतनी सी चीज के लिए। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि ये चीजें काफी मतलब मैटर कर जाती है एक रिलेशनशिप में भी। सो आई होप कि लोग इस चीज को समझें और डिसीजन ले ले। आई नो कि इसके लिए सलाह मशवरा करना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है, बट मेरा कहने का मतलब बस इतना ही होगा कि बहुत ज्यादा डिले ना करें। चीजें अगर आपको गलत लग रही हैं तो उस हिसाब से डिसीजन ले ले, या सही जो भी लग रही है, लेकिन डिसीजन लेना इज वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली कोई राइट और रॉन्ग डिसीजन होता नहीं है। तुम डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन योर फीलिंग, या तुम्हें क्या चाहिए करना, या लाइफ में देयर समथिंग दैट यू वांट, तुम डिसीजन लेते हो और उसके बाद उसको राइट या रॉन्ग बनाते हो। क्योंकि डिसाइड करते समय 100% तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वो डिसीजन लाइफ में आके राइट ही निकलेगा। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने ये पहले ही सोच लिया था कि मुझे लाइफ में किसी को मतलब परेशान नहीं करना है या खुद भी परेशान नहीं होना है। मैं ऐसा डिसीजन मतलब कि इट्स लाइक कि मैं कभी दुविधा में नहीं रहना चाहती कि अरे exactly. यार अगर लव मैरिज नहीं हो रही है या कोई नहीं है मेरी लाइफ में, तो मैं अरेंज मैरिज के लिए। बट आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर शादी इज नॉट एट दैट टॉप प्रायोरिटी, कि तुम नहीं होगी तो मैं कुछ भी कर लूं, किसी से भी कर लूं। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करनी जिसे मैं जानती हूँ, जो मेरी लाइफ को समझे और मैं उसकी लाइफ को समझूं। सिर्फ शादी करने के लिए, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं सुनी भी थी एंड मेरे माइंड में ये बहुत क्लियर है कि लाइफ वैसे ही बहुत मीडियोकर है। मैं शादी भी ऐसी मीडियोकर नहीं करना चाहती कि भाई वो और बोरिंग बना दे तुम्हारी लाइफ को। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ। तुम्हारा करियर है। अभी जैसे दूसरी बात यह जाएगी कि मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर है कि मैं आई वॉन्ट टू ऑलवेज वर्क। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है जॉब, बट इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी नो घर से काम करना, तुम्हारा ये क्रिएटिव काम करना, एनीथिंग, बट मैं घर पे नहीं बैठ सकती। ये बहुत क्लियर है मेरे माइंड में। तो इसके लिए मुझे कोई हिला नहीं सकता इस चीज से। मतलब इस पूरी बातों का मतलब एक जो सबसे बड़ा निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि लाइफ में डिसीजंस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन कि डिसीजंस को बहुत डिले करना। बिल्कुल, है ना। तो लास्ट में अगर कुछ एक हमारे जनता के लिए या जो भी देख रहे हैं उनके लिए अगर कुछ एक सलाह मशवरा या जो भी एक कुछ बोलना चाहो तो? मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को सलाह मशवरा देने वाली, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। ये सब मैंने दूसरों से सीखा हुआ है एंड आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर रॉन्ग डिसीजंस ले भी लेते हो तो तुम एटलीस्ट अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो। आगे तो गलत डिसीजन ले लिया, सही बात बोली, डिसीजन ले लिया, गलत हो गया, लेसन लर्न कर लिया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तुम अगर डिले कर रहे हो तो तुम उसी पड़ाव पे उसी सिचुएशन में अटके हुए हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हिच मेक्स नो सेंस। और इतनी सी जिंदगी है, इसमें तुम एक चीज पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इतना ही सोचते रहेंगे तो फिर क्या ही है, क्या ही बचा। इतना कि पास होने से ज्यादा जरूरी फेल होना है, जिससे कि आपको लर्निंग बहुत कुछ मिल जाएगी। देन उसके बाद फिर आप पास भी हो ही जाओगे ना एक टाइम पे। ओनली राइट डिसीजंस इन लाइफ विल नॉट मेक यू अ वाइज पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एंटरटेनिंग भी हो जाएगा अगर रॉन्ग भी ले लिए तो। इट्स फन एंड एवरीथिंग इज फन यार। तुम बस सोचते रहना इज नॉट फन। काम करना इज नेसेसरी। कि आप वर्क डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, करो। अगर गलत हो गया 2 गाली खा लो उसमें मजे आएंगे, पर करते रहो। पर सोचते मत बैठो कि यार कि एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे। ये बात तो सही है। That's all? Yes, बिल्कुल। Alright, क्लज़मी टॉक्स में आज इतना ही एंड हम ऐसे नए टॉपिक लाते रहेंगे। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड
अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी बात हो या कुछ भी हमारे लिए अगर एक छोटा सा भी कमेंट छोड़ना चाहो तो प्लीज डू और अपना फीडबैक देना, क्या हम बेहतर कर सकते हैं कुछ, बिल्कुल। या आपके माइंड में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हमारे Yes, yes. थॉट्स, व्हाई नॉट। चलो, ऑलराइट, बाय बाय, सी यू गाइस, सी यू। बाय बाय।